आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। न्यूज शनिवार में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हरिद्वार से खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां बात करेंगे आज रानीपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया है, जिसने ट्यूशन छात्रा के परिजनों से रुपए लेकर उसे पास कराने का झांसा सबसे पहले दिया। आरोपी ने छात्रा के स्थान पर दूसरी छात्रा को परीक्षा दिलवाने के लिए फर्जी प्रवेश पत्र तैयार कराए। वो जालापुर स्थित अमोलिया इस्लामिक हाई स्कूल का प्रधानाचार्य और द सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन कोचिंग संचालक भी था। पुलिस अधीक्षक नगर अभय कुमार ने बताया है कि परीक्षा की सूचिता में समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। देखिए, इसमें जैसा कि आपकी जानकारी में है, 3 दिन पहले जो बोर्ड परीक्षाएं चल रही, माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा, तो हाई स्कूल की परीक्षा में जो वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक थे उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ कैंडिडेट की जगह पे कुछ डमी कैंडिडेट बैठे हैं, और इस सूचना को उनके द्वारा जब सत्यापित करी जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो दस्तावेज होते हैं उनसे, तो उसमें ये पाया गया कि ये डमी कैंडिडेट थे जो उनकी जगह पे बैठे थे, और इनकी कुल संख्या लगभग 8 के करीब में थी, जिसमें एक भाग गया था और 7 लोग पुलिस के उसमें आए थे। तो जो ये बच्चे थे, इनसे जब पूछताछ हुई तो पूछताछ के क्रम में ही ये निकला कि जिनके द्वारा बच्चों को प्रलोभन दिया गया था, कुछ पैसों का प्रलोभन दिया गया था, जो आप कैंडिडेट हैं उनकी जगह। नव सांस्कृतिक सत्संग समिति ने शेर का नाना रामलीला मैदान में बच्चों और महिलाओं के लिए होली प्रतियोगिता आयोजित की है। उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर नगर पालिका के सभासद जितेंद्र कुमार पांडे और समिति पदाधिकारियों ने किया। राधा चिल्ड्रन अकादमी, सेंट्रल सैनिक स्कूल व CRST इंटर कॉलेज के छात्रों ने रंगारंग नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां दी। देख सकते विजुअल में महिलाओं की टीमों ने होली गायन और ठुमके से मंच को सजाया। प्रेरणा महिला समिति ने उत्कृष्ट सामूहिक गायन के वजह से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बच्चों ने प्रशासन की खामियों को भी होली के माध्यम से उजागर कर वापाही लूटी। नैनीताल से हमारे विशेष संवाददाता ललित जोशी की रिपोर्ट। हरिद्वार से अगली खबर देख रहे हैं, जहां होली के रंगों और उल्लास के बीच किन्नर समाज ने शमशान की राख से होली खेली है। खड़खड़ी घाट पर आयोजित शमशान होली में किन्नरों ने पहले चिताओं की राख की विधिवत पूजा की और फिर उसी राख और रंग से आपस में होली खेली है। महामंडलेश्वर भवानी ने बताया है कि ये पौराणिक परंपरा है जो भगवान शिव और देवी गौरी को कथाओं से उनसे जुड़ी हुई है। बैंड बाजों के साथ किन्नर शमशान पहुंचे और पूजा अर्चना के बाद मशान होली का आयोजन हुआ। इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए लोग आश्चर्यचकित हुए और देखने के लिए आए भी। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। फायर सीजन की शुरुआत के साथ वन विभाग की तैयारियां गति पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, कर्णप्रयाग में आटा कार्ड रेंज द्वारा आयोजित प्रभाग दिवस में विभिन्न क्षेत्रों के वन पंचायत सरपंचों ने अपनी समस्याएं रखी हैं। सरपंचों ने कहा है कि जंगलों की जिम्मेदारी उनके पास सबसे अधिक है, लेकिन उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है। कई आंदोलन के बावजूद सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। वन क्षेत्राधिकारी RK निराला ने बताया है कि फायर सीजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और सरपंचों की समस्याएं उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएंगी। आगामी समय में समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की विशेष रिपोर्ट। प्रभाग दिवस हमारे विभाग की एक अनोखी पहल है, जिसमें हम लोग अपने क्षेत्र के जितने भी सरपंच हैं और अपने कर्मचारी अधिकारी हैं उनके बीच का एक सामंजस्य स्थापित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम हमने इसका चुना है। इसके जो है सरपंचों के जो अपनी समस्याएं हैं वो इस प्रभाग दिवस के हिसाब से हमको जो है अपनी समस्याएं बताएंगे, और हम जो है कुछ तो जो ऐसी समस्याएं होंगी जिनका निराकरण यही मंच के माध्यम से कर दिया जाए, और कुछ अगर ऐसी कुछ नीतिगत समस्याएं होती है तो उनको उच्च स्तर से प्रेषित किया जाएगा। रन साहब, फायर सीजन भी शुरू हो गया है, क्या कुछ तैयारी है फायर? ये जो प्रभाग दिवस जो मनाया जा रहा है बहुत ऐतिहासिक पूरे उत्तराखंड के लिए भी है और विशेषकर जनपद चमोली के लिए है। और हम लोगों को जो फायर सीजन अभी हमारा चालू हो गया, उस फायर सीजन में हमारी एक जो चर्चाएं होती है कि किस प्रकार से हम गाँव में आग पर काबू पाएं, किस प्रकार से वनों की हम रक्षा करें, सुरक्षा करें।
और लगातार हमारी जो सरपंच संगठन की मांग है कि हमको मानदेय दिया जाए, हमको हमारा अधिकार दिया जाए, हमारा हक हकूक हमको समय पर नहीं मिल पा रहा है। जिस प्रकार से लगातार सरकार सरपंचों की जो अवहेलना कर रही है, कहीं ना कहीं 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी इस कटघरे में हम खड़ा करेंगे कि कहीं ना कहीं आपने सरपंचों की सुध नहीं ली है। और सरपंच लगातार जो एक आगामी चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए आरटीओ हरिद्वार में सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में ट्रैवल एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने भाग लिया है और यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं से अवगत कराया है। बाहरी राज्यों के टैक्सी संचालकों के आने से स्थानीय संचालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, आरटीओ सचिव ने आश्वासन दिया है कि सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान उनका किया जाएगा। वहीं पिछले वर्ष ग्रीन कार्ड से जुड़ी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस बार व्यवस्थाओं को पहले से बेहतर बनाया जाएगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अभी चार धाम यात्रा 2026 को हम सकुशल, सेफ और रिलायबल बना सकें, इसके लिए आज हमने हरिद्वार के जितने भी हमारे ट्रैवल एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ एक बैठक रखी है। बैठक में जो आप लोगों की जो समस्याएं थी, जो लास्ट ईयर कुछ ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड को लेकर जो समस्याएं थी उनका निराकरण किया गया और हमने जो ट्रिप कार्ड है उसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, जिससे इस बार जो ट्रिप कार्ड में आने वाली दिक्कतें थी वो नहीं होंगी। साथ ही जो हमेशा से जो हमारे जो लोकल जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट काम करने वाले हैं, ये शिकायत रहती थी कि जो बाहर की गाड़ियाँ हैं वो आके हमारा बिजनेस खराब करती हैं और हरिद्वार और ऋषिकेश से ही चारधाम यात्रा का संचालन करते हैं। तो इस बार जो मोटर व्हीकल जो एक्ट के अंदर ऑल इंडिया परमिट की जो शर्तों में चेंजेस हुए हैं उसमें ये हो गया है कि कोई भी ऑल इंडिया परमिट की गाड़ी अपने होम अभी चारधाम यात्रा 2026 को। और अगली खबर की बात करते हैं, जहां लालकुआ के बेरी पड़ाव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह स्कूटी और डंपर की टक्कर में 32 वर्षीय कार्तिक कांतपाल की मृत्यु हो गई है। बेहद दुखद खबर है। आपको बता दें, वो हल्दू चौड़ जा रहे थे और साथ में 25 वर्षीय नेहा कांतपाल भी उनके साथ स्कूटी पे थी। कार्तिक डंपर को ओवरटेक करते समय उनकी स्कूटी जो है अनियंत्रित हो गई और डंपर के नीचे चली गई। हादसे में कार्तिक की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, जबकि नेहा गंभीर रूप से घायल है। उन्हें हल्द्वानी की डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार से तनवीर अली हमारे संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। खास बुलेटिन में तही बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।